The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार, द माउंटेन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर के एक नए पोर्शन डांस एंड ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। डांस एंड ड्रामा परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक विधा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब कि सौंदर्यतापूर्वक मनुष्य के भावों का प्रदर्शन करना। मनुष्य के भाव कौन कौन से होते हैं? अब जैसे कि हास्य, करुण, वीर, रुद्र, अद्भुत, शांति, श्रृंगार, विभत्स, ये जो हैं ये मनुष्य के भाव हैं। इन्हीं को हम एक दूसरे शब्द में, जिसे हम नवरस बोलते हैं, उसके द्वारा संबोधित करते हैं। अब ये परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होती है? ड्रामा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है जो बेसिकली कोलैबोरेशन है। किसका है? म्यूज़िक का है, डांस का है, मेकअप का है, नरेशन का है, थीम का है। इन सब से मिलकर क्या बनता है? ड्रामा। ड्रामा किसी भी स्टोरी को इस वे में नरेट करता है, इस वे में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उनके दिमाग में एक गहन छवि उकेरती है। जैसे कि अब हम ड्रामा के बारे में जानेंगे। ड्रामा की शुरुआत कब होती है? ड्रामा की उत्पत्ति के बारे में मतलब कि हमें वेदों से, रामायण से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। अब रामायण में एक वुमेन मंडली का जिक्र है, मतलब कि महिला मंडली का। उसका ये काम था कि वो ड्रामा करती थी, एक कहानियाँ नरेट करती थी रामायण में। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में म्यूजिशियन का जिक्र है, डांसर का जिक्र है और ड्रामेटिक शोज का जिक्र है। यानी कि उस समय में, मतलब कि जब आदिकाल में ड्रामा बहुत ही बड़े पैमाने में लोकप्रिय था। अब इसके आगे हम जैसे बढ़ते हैं, सेकेंड सेंचुरी के आसपास जब हम आते हैं तो भरत मुनि ने ड्रामा को कोडिफाइड कर दिया। मतलब कि ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए उसके नियम बना दिए। मतलब कि ड्रामा और भी लोकप्रिय हो गया होगा। इसका मतलब जब ड्रामा लोकप्रिय हो गया तो मतलब कि उसकी पहुंच भी बढ़ गई होगी। तो भरत मुनि ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है नटशास्त्र। और नटशास्त्र में उन्होंने दो ड्रामा का जिक्र किया है, एक असुर पराजय, दूसरा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जिसे आप मतलब कि जानते होंगे, जिसमें असुरों और देवताओं के बीच में एक मंथन हुआ था समुद्र में, जिसमें 9 रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसमें एक अमृत भी था, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर अमृत को छल से देवताओं को प्रसाद के रूप में पिलाया था। हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नट शास्त्र में उस समय के ड्रामा के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे नट शब्द का जिक्र है। नट मतलब कि मेल आर्टिस्ट, मतलब कि पुरुष लोग भी ड्रामा का हिस्सा थे। नटी मतलब फीमेल आर्टिस्ट, मतलब कि उस समय महिलाएं भी ड्रामा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस और थीम भी उस टाइम ड्रामा का एक बहुत हिस्सा था। मतलब कि आप समझ सकते हैं उस समय ड्रामा का किस रूप में किया जाता होगा। एक बात यहाँ पे समझने वाली है, उस टाइम मतलब कि सेकेंड सेंचुरी के आसपास जो ड्रामा की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। संस्कृत जो कि अभिजात वर्ग की लैंग्वेज है, एलीट क्लास की लैंग्वेज है। आप दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं राजा है और राजा और उनके परिवार के आपस वाले समृद्ध लोगों की लय भाषा है। और दूसरी प्राकृतिक, जो कि मतलब कि आम लोगों द्वारा आम जनमानस द्वारा यूज करी जाती थी, या दूसरे शब्दों में ये बोलो कि महिलाओं द्वारा प्रयोग करी जाती थी और वहाँ के सोसाइटी के जो लोअर क्लास द्वारा प्रयोग करी जाती थी। और उस टाइम जो ये नाटक था, ड्रामा थे, उनको रॉयल पैट्रेज यानी कि राजसी सहयोग प्राप्त था। और इस कारण से उस टाइम के दो रिलीजन है, एक बुद्ध रिलीजन बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म, इनको लोकप्रिय होने में ड्रामा ने बहुत अहम भूमिका निभाई। बुद्धिज्म दूसरी सेंचुरी के आसपास वो भारत के एक बड़े वर्ग में फैल चुका था। हाँ। दूसरी सेंचुरी में जैसे जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, वैसे भी इंडियन ड्रामा है या ड्रामा जो है उसका विकास और आगे बढ़ा। लेकिन उस विकास को
विद्यापति एक जो नए ड्रामेटिस्ट हैं उनको क्रांतिकारी बदलाव हुआ। उन्होंने क्रांतिकारी क्या बदलाव लाए? विद्यापति जो 14वीं सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी का प्रयोग ड्रामा में शुरू किया। अब हिंदी क्या है? वो आम लोगों की भाषा है। संस्कृत क्या है? अमीरों की भाषा है, मतलब कि एलीट क्लास की भाषा है। जब ड्रामा में हिंदी का प्रयोग किया गया तो उस ड्रामा की पहुंच आम जनमानस तक पड़ी, मतलब कि एक बड़े ऑडियंस तक पहुंची जो आम लोग हैं, जैसे कि किसान हो गया और सिपाही हो गए फौज के, इन लोगों तक पहुंची। अब उसका प्रयोग उसकी वजह से जो इंडियन ड्रामा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक क्लासिकल ड्रामा, दूसरा फोक ड्रामा। क्लासिकल ड्रामा मतलब कि उस राजसी लोग हैं, उसमें राजा जैसे लोग उसको सहयोग देते थे, वित्तीय सहायता प्रदान करते थे, और उस ड्रामा को परफॉर्म करने वाले के कुछ नियम भी होते थे, कोडिफाइड रूल्स होते थे। उनको परफॉर्म करने के लिए मेकअप की भी ज़रूरत पड़ती थी, एक स्टेज भी होता था। लेकिन फोक ड्रामा के लिए कुछ ऐसा कोई खास बंदोबस्त नहीं करना पड़ता था। उनकी एक स्टोरी होती थी, जिसको स्टोरी को वो किसी भी जगह एक नुक्कड़ या किसी चौतरे पे बैठकर वो नरेट कर सकते थे। बस उसकी फोक ड्रामा की खासियत क्या थी? वो एथनिसिटी, कल्चर और किसी भी मतलब कि आम आदमी के से उसके जुड़ाव को दर्शाता था। अब एथनिसिटी जैसे कि मान लीजिए कोई ट्राइब से अगर वो ड्रामा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसकी ट्राइब की गुणवत्ता को बताएगा, मतलब कि उसके कल्चर को बताएगा, वो अपनी स्टोरीज़ को बताएगा उस ड्रामा में। और जब वो किसी दूसरे जैसे कि एक मराठी लोग अगर कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं तो वो मराठी कल्चर को उसमें झलक आएगी ड्रामा में। और ये ड्रामा कोई ख़ास चीज़ों से मतलब कि एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये आम जनमानस से होंगे। जैसे कि किसान खेतों की बुआई करते समय उसकी क्या क्या असुविधा होती है, खेतों की निराई करते समय उसे क्या क्या असुविधा होती है, या क्या क्या उसको काम करने पड़ते हैं। या कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जैसे कि किसी की शादी के इवेंट को वो नरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फोक ड्रामा में समाहित होती है। फोक ड्रामा अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे बहुत लोकप्रिय हुआ। जैसे बंगाल में जतारा के नाम से लोकप्रिय हुआ, बिहार में विदेशिया के नाम से लोकप्रिय हुआ, राजस्थान में रास के नाम से लोकप्रिय हुआ, यूपी में रास, नौटंकी और भांड के नाम से ये फोक ड्रामा लोकप्रिय है, गुजरात में भवाई के नाम से ये फोक ड्रामा लोकप्रिय है, महाराष्ट्र में लराटे और तमाशा के नाम से ये फोक ड्रामा लोकप्रिय है। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये तीनों राज्य लगभग एक तरीके की हैं। मेरे एक तरीके का करने का मतलब है उन लोगों की जो संस्कृति है वो लगभग एक तरीके से वो अपनी उत्पत्ति को द्रविडियन उत्पत्ति से जोड़ते हैं। तो वहाँ पे के लोगों में ये जो फोक ड्रामा है कथकली और यक्षगान के नाम से लोकप्रिय हुआ। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ड्रामा के क्षेत्र में मिडिवल में यानी कि मध्यकालीन युग में कोई खास बदलाव नहीं हुए, मतलब कोई खास उन्नति नहीं हुई, सिवाय ये विद्यापति ने जो एक चेंज लाए, जो संस्कृत के स्थान पे जो दूसरी रीजनल भाषाएं हैं उनका प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन मिडिवल पीरियड में म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, डांस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, लेकिन ड्रामा में कोई खास नहीं हुआ। लेकिन ड्रामा में बदलाव करने वाले एक शासक थे, वो शासक थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने ड्रामा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करी और भी अपने राज्यों में जो ड्रामेटिक आर्टिस्ट हैं उनको पनाह भी दी। इसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए उन्होंने ड्रामा को एक नई डायरेक्शन दिया। ब्रिटिशर्स उन्होंने ड्रामा को ही नहीं बल्कि इंडियन म्यूज़िक और डांस को भी अपना असर छोड़ा है। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने 18वीं सेंचुरी में एक इंग्लिशमैन है हॉरिस लेवेडे, उन्होंने बंगाली थिएटर की स्थापना की और यहीं से भारत में मॉडर्न इंडियन थिएटर को शुरुआत मानी जाती है। इस बंगाली थिएटर को में अधिकतर शेक्सपियर के प्ले की मतलब की झलक मिलती है, उनकी मतलब की प्रधानता होती है। ज़्यादा से अधिक जो प्ले जो वहाँ पे किए जाते थे वेस्टर्न प्लेज होते थे। और आगे चलकर एक पारसी ड्रामेटिस्ट कंपनी की स्थापना हुई बॉम्बे में, यानी कि पारसी ड्रामेटिस्ट कंपनी की स्थापना मतलब कि ड्रामा का कॉमर्शलाइजेशन हुआ
होने लगा। मतलब कि अब लोग ड्रामा से जुड़कर अपनी जीविका भी कमाना शुरू कर दिए थे। इसलिए पारसी कमर्शलाइजेशन, पारसी ड्रामेटिक कंपनी की स्थापना होती है बॉम्बे में। अगर आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक मूवी आई थी विशाल भारद्वाज की, रंगून, उसमें पारसी ड्रामेटिक कंपनी का जिक्र है। The math class is key to unlock the success Kalyan Prakanpur.